समाज में बहुत से शिक्षित लोग भी हैं, बहुत से लोग जिनके पास पर्याप्त धन है, लेकिन प्रकृति से संबंधित उनकी सोच सकारात्मक नहीं है। ईश्वर ने उनको धन दिया, स्वास्थ्य दिया, पैसा दिया, सब दिया, लेकिन सुबह सुबह पानी का पाइप लेकर घंटों सड़क धुलते हैं और वो लोगों को दिखाते हैं कि देखो कितना अच्छा हम काम कर रहे हैं, कितने हम जागरूक। देखिए, इसी तरह बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना बाग, उनके पास पैसा था, अगर वो चाहते तो उनका बाग बना रहता, लेकिन फिर भी उन्होंने उस बाग को कटवा दिया। इस पृथ्वी पर वृक्ष साक्षात देवता होते, जितने भी देवता हैं, देवी देवता हैं जो कैलेंडर में हम इनकी पूजा करते हैं, वो तो सब हमारे पौराणिक देवता हैं, उनका एक अपना महत्व है। लेकिन अगर तुम्हें साक्षात देवताओं के दर्शन करने हैं तो वृक्षों के पास जाइए। पहले हमारी संस्कृति में जितने भी पर्व होते थे, जितने भी त्योहार होते थे, घर में कोई भी मांगलिक कार्य होता था तो वो वृक्षों से जुड़ा होता, वृक्षों की पूजा होती थी। धीरे धीरे लोग आधुनिक, नई सोच, नया जमाना और प्रकृति से दूर होते चले गए। जगदीश चंद्र बसु ने तो यहाँ भी खोज की है कि वृक्षों में भी संवेदनाएं होती हैं। तो तुम्हें अगर साक्षात देवता के दर्शन करने हैं तो किसी वृक्ष के पास जाइए। वृक्ष हमें पेड़ देते हैं, वो लकड़ी देते हैं, दवाई देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हरा रंग देते हैं, आंखों को जो अच्छा लगता है हरियाली देते हैं, शुद्ध कार्बन का अवशोषण करते हैं, पर्यावरण को शुद्ध बनाते हैं। तो हमारे जीवन का जो हमारा सुखमय जीवन, हम सोचते हैं हमारा जीवन सुखी हो, तो उसमें आधी भूमिका वृक्षों की ही है। अब तो इको कार्यक्रम चलता है, इको सिस्टम को हम कैसे हरा भरा बनाएं, कैसे स्वच्छ बनाएं, कैसे शुद्ध बनाएं, कैसे समृद्ध बनाएं। तो कविता है, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं। तो ये कवि कह रहा है कि मेरे पास भी थोड़ी सी धरती जमीन होती। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी मैंने कोई कहानी, इनका जीवन परिचय पढ़ा था। तो ये साधारण पृष्ठभूमि से थे और एक शायद बनिया के यहाँ नौकरी करते थे, बनिया यानी कि परचून की दुकान पर। वहीं से इन्होंने कविताएं लिखना शुरू किया। तो कह रहे, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊंगी, मेरे पास भी थोड़ी सी जमीन होती। उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं और उसमें बगिया लगाऊं। अगर आपके घर के आसपास बगिया हो, आपने कोई बगिया लगाई हो, कभी देखिए, उसकी बाउंड्री बनवा लो, उसमें बैठो, कितना अच्छा लगता है। खिले फूल फल, चिड़ियां बोले, प्यारी खुशबू डोले, उसमें फूल खिले। अब तो जो है प्लास्टिक के फूल है, सजाने के लिए घर में प्लास्टिक के फूल है, लेकिन बगिया के लिए स्थान है ही नहीं। तो अब आर्टिफिशियल पौधे लग रहे हैं, लगा लेते हैं, मन का धन कर लेते हैं। कभी कह रहा, खिले फूल फल, चिड़ियां बोले, उसमें आके चिड़ियां चहचहाएं और प्यारी खुशबू डोले, और उसमें जब मैं घुसूं तो फूलों से खुशबू आए। ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले, और हवा जो है पास में जलाशय से होकर आए तो वो हवा भी ठंडी ठंडी लगे। जलाशय का ये महत्व है। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, कभी कहता कि हो सकता है कि तुम्हारे पास अपनी जमीन हो, यहाँ तो सबके पास है। फूल फल लदे अपने उपवन में अपनी परती हो, अपनी बगिया में फूल फल लगे। मेरे पास बगिया छोटी, उसमें पपीते के वृक्ष है, कोई दवा नहीं, कोई वो नहीं, शुद्ध पपीते होते उसमें, खाते हैं, कितना अच्छा लगता है। फूल फल लदे अपने उपवन में अपनी परती हो, अपनी जमीन हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। तो देखिए, जिनके पास जमीन है वो कहते हैं अरे हम तो बहुत गरीब हैं। आज के समय में सबसे धनी वही है जिसके पास अपनी खेती, बहुत से लोग जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, अपनी खेती नहीं है। अगर तुम्हारे पास अपनी खेती है तो समझो आज के समय में आप सबसे ज़्यादा धनी है कि आपके पास अपनी खेती है, उसी में मेहनत करो, जो भी आप उसमें कमाते हो वो सबसे बड़ा है। हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है, यानी कह रहा कभी कि मेरे पास तो है नहीं, मैं तो चाहता मेरे पास हो तो उसमें बगिया लगाओ, तुम्हारे पास हो सकती है। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने भुवन हो, अपनी परती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, और छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे, तुम्हारे पास अपने जानवर भी हो तो उसमें वो घूम रहे हो सकता है कहीं शहर में पक्षी घूम रहे हो। तो विनती है यही, कभी मत इस दुनिया को खोना। तो कभी कह रहा है कि मेरा तुमसे निवेदन है
कि तो विनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना, उससे कभी दूर मत होना। अच्छी नौकरी, अच्छा वेतन, अच्छा धन कमाने के लिए हम लोग दूर दूर चले जाते हैं, अपनी जमीन से दूर हो जाते हैं, फिर जमीन वो धीरे धीरे बेच भी देते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो विनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। यानी कि अगर तुम्हारे पास पेड़ हो तो उनको कभी भी कटने मत देना। एक वृक्ष 100 पुत्र समान, एक वृक्ष को काट देना मतलब 100 पुत्रों की हत्या कर देना। पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। और पेड़ कटेंगे तो कौन बनेगा? निंगथऊ का कहानी में था, पेड़ कटता है तो उसमें बहुत सारे पक्षियों के घोंसले भी होते तो चिड़ियां रोती हैं। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं। पेड़ की एक एक पत्ती जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑक्सीजन बनाती है। ऑक्सीजन बनाने का एक कारखाना है एक एक पत्ती। पेड़ों के संग बढ़ना, हाँ, एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं। और शाखें कटने पर वे बोले शिशुओं सा रोते हैं। जब पेड़ों शाखें कटती हैं तो क्या होता है? शाखें कटती हैं तो पक्षी बच्चों की तरह रोते और पेड़ भी रोते हैं। शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। उनकी आवाज नहीं सुनाई पड़ती है? सुनाई पड़ती है? शिशुओं सा रोते हैं, उनको भी बहुत दुख होता है। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना, और पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। हिलना या मिलना हो सकता था, पेड़ों के संग मिलना। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। इस दुनिया को हरा भरा कौन रखता है? बच्चे और पेड़। जिस घर में बच्चे ना हो वो घर अच्छा नहीं लगता है। बच्चे जिस घर में ना हो तो बड़ा ही जो है ऐसा लगता है जैसे भूतों का डेरा हो। छोटे छोटे बच्चे घर में होते तो अच्छा लगता है। बच्चे और पेड़ कहा नहीं, एक वृक्ष 100 पुत्र समान, दुनिया को हरा भरा रखते हैं। नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं, उनको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। आज के समय में इतनी सारी बीमारियां क्यों? क्योंकि हरियाली नहीं है। आज सभ्यता बहसी वन पेड़ों को काट रही है। आज सभ्यता बहसी वन, जिसको आज हम सभ्यता कह रहे हैं, विकसित सभ्यता कह रहे हैं, आधुनिकता कह रहे हैं, वो क्या कर रही है? पेड़ों को सड़कें बन रही हैं, पेड़ों को काट देते। आसपास इतने घने दरख्त, पेड़ कट गए। जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। और फिर क्या हो रहा है कि हमारे फेफड़ों में हमको कैसी जहरीली गैसें हमारे फेफड़ों में अब भर रही हैं। तो बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके। इस कविता के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की, जल, जमीन और जंगल, ये तीनों बचने चाहिए। जल कैसे बचेगा? तो उसको प्रदूषण से रोकना। जमीन कैसे बचेगी? कि हम जो ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह मकान बना रहे हैं उसको नहीं बनने देना, खाली जमीन छोड़नी है वृक्षों के लिए है। और जंगल, यही समृद्धि का, सुख का और शांति का आधार है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने पर्यावरण की संरक्षण की शिक्षा दी है। ठीक है।